गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माय फ्रेंड्स। आप सब उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी बीटीसी 4 सेमेस्टर के लिए मैथमेटिक्स, और वहाँ पर हमने डिस्कस किया था बेसिकली करणी और घातांक, और उससे कुछ नियम हमने डिस्कस किए थे। ठीक, तो आज हम उन्हीं के आगे बात करेंगे और कुछ नियम और हम पढ़ेंगे घात के बारे में, और फिर हम वर्गमूल या घनमूल के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। पहले हम कुछ नियम बात कर लें घन के। जब हम किसी वेरिएबल पर नियम की बात करेंगे तो ज़रा समझेंगे। जैसे कुछ महत्वपूर्ण नियम जिनका प्रयोग आपको करना पड़ेगा या जिनका उपयोग होगा। तो जो लोग पहली बार चैनल पर हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, जिससे ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँचे। ठीक है, तो जैसे पहला नियम, वहाँ पर हमने बात की थी नियम के पहले मैं बताऊँ, किसी भी संख्या में a की पावर अगर n लिखा है तो यहाँ पर बेटा होता क्या था, a हमारा आधार था और n हमारी घात थी। ठीक है, a आधार होता है और n घात होती है। तो इससे जुड़े हुए नियम क्या हैं, चला हम उन नियम के बारे में बात करेंगे आज, जो शायद आपको बुक में नहीं मिलेंगे। जैसे a की पावर n गुणे b की पावर n। यहाँ पे ध्यान से देखिए, आधार अलग हो रहा है लेकिन घात एक जैसी है। तो ऐसी कंडीशन में हम a और b का गुणा कर लेंगे और पावर n लिख देंगे। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा पिछली बार की तरह प्यारे से बनाते हैं। किस तरीके से, नियम और उदाहरण दोनों। तो एक साइड हम नियम लिखेंगे और एक साइड हम उनके कुछ उदाहरण लेंगे, जिससे हमें आसानी से समझ में आ सके। राइट, तो जैसे मैंने पहला नियम आपको बताया कि जब आधार भिन्न हो लेकिन घात एक जैसी हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रैकेट में आपको लिखना हो तो लिख लीजिए, आधार आपका क्या है, भिन्न भिन्न है। ठीक, तो ऐसे केसेस में ये बराबर होता है a की पावर इंटू b की पावर। इसको एक साथ लिख के n लिख सकते हैं। जैसे लिखा है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई, या इसको लिख सकते हैं 6 की पावर 2। ठीक, ये हो जाएगा। दूसरा है आपके पास यहाँ पर कि अब आधार सेम हो और घात अलग हो, घातांक बदले हुए हैं। ठीक, घात भिन्न भिन्न हो गए अब आपके। ठीक है, अभी घात भिन्न भिन्न नहीं थे, अभी घात भिन्न हो गए। m है यहाँ पर n है, लेकिन आधार एक जैसा है। तो ये बराबर होगा a की पावर m प्लस n। ध्यान रखिएगा, a की पावर m प्लस n। जैसे 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 प्लस 4, दैट इज 2 की पावर 6। उदाहरण ये हो जाएगा। तीसरा अगर हम देखें यहाँ पर और लेकर आते हैं कि a की पावर m और पूरे की पावर n, ध्यान देगा, a की पावर m और पूरे की पावर n, तो ये हो जाएगा a की पावर m इंटू n। ये ध्यान रखिएगा, अब यहाँ गुणा हो जाएगा। जैसे लिखा है 4 की पावर 2 और पूरे की पावर 4, तो ये आएगा 4 की पावर 2 इंटू 4, दैट इज 4 की पावर 8। ठीक है बेटा। चौथा, जैसे यहाँ गुणा हुआ है, ऐसे ही अगर लिखा होता a की पावर n डिवाइडेड बाई b की पावर n, तो ये हो जाता a बटे b की पावर n। ठीक, ऐसा लिखेंगे। जैसे लिखा है 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 4, तो ये जगह 3/5 की पावर 4। ठीक है बेटा, आधार भिन्न है, घात बराबर है, तो गुणा हुआ था तो एक साथ गुणा हो गया, फिर पावर लग गया। ऐसे ही एक साथ भाग हो जाएगा, फिर उसका घात लिखेंगे। इसके बाद पांचवा है, अभी आधार सेम हो, तो ऐसे
ऐसी दशा में हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा a की पावर m अपॉन a की पावर n, या इसको लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n। जब गुणा हुआ था तो प्लस किया था, तो जब भाग होगा तो माइनस करेंगे। जैसे लिखा है 6 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 6 की पावर 2, तो इस जगह 6 की पावर 4 या इसको आप 7 ले लो, तो 7 माइनस 2 6 की पावर 5। ठीक, ये हो जाएगा। इसके बाद छठा, यहाँ पे देखिएगा छठे में क्या होगा, a की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होगी तो वो हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। कोई भी संख्या हो, कितनी भी छोटी संख्या हो, 100 की पावर 0, 99 यही हो जाएगा 1, 999 की पावर 0 1, किसी भी संख्या का घात अगर 0 है तो वो 1 होगा। तो ये कुछ नियम हैं जिनकी सहायता से हम अब अपने क्वेश्चंस को लगाएंगे। ठीक है, इनकी मदद से हम अपने प्रश्नों को लगाने की कोशिश करेंगे। तो ये नियम आप एक जगह लिख कर रख लें। ठीक है, इन नियम की आपको आवश्यकता पड़ेगी और आप इन नियम के सहायता से अपने सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, तो इन नियम को हम देखते हैं, बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इस पर क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। चलिए यहाँ क्वेश्चन लगाते हैं अब अपने नियम पे हम, और इन क्वेश्चंस में देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो आ रहा है कि 29 की घात 3 गुणे 26 की घात 3, इसका मान हमें बताना है। तो अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो इस संख्या में आधार है, पहले पहचानना सीखिए। आधार यहाँ पर कितना है 29, और यहाँ पे आधार कितना है 26। घातांक या घात कितनी है यहाँ पर 3, यहाँ पे कितनी है 3, तो घात समान हो गए, आधार भिन्न हो गया। तो आधार भिन्न होने के लिए जो फार्मूला हमने किया था उसमें किया था, अगर याद हो, कि a की पावर n गुणे b की पावर n, तो ये था a इंटू बी की पावर n, है ना। तो यही नियम यहाँ लगाइए। तो 29 इंटू 26 की पावर की घात 3 हो गई। अब 29 गुणे 26 करोगे तो उसको सॉल्व कर लोगे तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, ठीक है बेटा। चलिए, अब एक सवाल कहा जाता है कि 125 संख्या है, इसे आधार और व घात के रूप में प्रदर्शित कीजिए। आधार व घात के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो बेटा देखो 125 को लिखा जा सकता है 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक, कैसे, 125 को भाग दे लो भाई, आओ, 5 दूनी 10। इस तरह एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे आप, चलो जिनको समस्या आती देख लीजिए। 5 दूनी 10, माइनस किया 2 5, 5 एकन्नम 5 पच्चे 25, रिमेन क्या आ गया 0, शेषफल 0, तो 5। अब बचा 25, फिर 25 को क्या करोगे, भाग दोगे 5 से, 5 पच्चे 25, फिर 0। अभी बचा 5, तो 5 को फिर से 5 दोगे। ठीक, तो 5 5 5 3 बार आया तो ये हो गया। ठीक, तो अब इसको लिख सकते हो 5 की पावर 3। तो ये जो 5 है नीचे लिखा है, ये क्या होगा बेटा, आधार, और ये जो गोला कर दिया हमने, ये क्या हो गया, इसका घात हो गया। ठीक, तो इस तरीके से हम घात और आधार लिखते हैं। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको इसके क्वेश्चंस लग जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। अब इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको लग दे रहा हूं, आप उनके आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। ठीक है, जैसे आप आधार व घात में लिखें। एक क्वेश्चन आपको मैं ये दे रहा हूँ। ठीक है,
आधार व घात में लिखें। एक आप इस तरीके देख लें, आप चाहे कमेंट सेक्शन में कर दें या मुझे आप व्हाट्सएप कर दें इस नंबर पर। मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है, आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। तो आप मुझे अपना सॉल्यूशन जो भी आपका आता है आप इस पर मुझे व्हाट्सएप करें। मैं आपके क्वेश्चन सही होंगे तो, गलत होंगे तो, जैसा भी होगा मैं आपको रिवर्ट बैक करता रहूँगा ना। आधार व घात में लिखना है तो चलिए, पहला है आपके पास 512, दूसरा है आपके पास 343, तीसरा है 8000। ठीक, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आपको आधार और उसमें लिखना है। इसके बाद करनी वाले क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कुछ, जैसे चलिए अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे तब हम करेंगे करनी वाले। अब अगला टॉपिक हम जो यहाँ पे बेटा आज पढ़ने चल रहे हैं वो है वर्गमूल। ठीक है, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल। वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल। ठीक, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बहुत आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है। पहला वर्ग। वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा स्क्वायर। ठीक, यदि कोई संख्या दी जाए हमें और आपसे कहा जाए कि इसका वर्ग बताओ, जैसे लिखा है हमें कोई संख्या दी गई 6, तो क्वेश्चन कहता है कि 6 का वर्ग बताओ, तो दो तरीके से बताएगा, क्वेश्चन पूछेगा। या तो ऐसे लिखेगा 6 का वर्ग बताओ, ये ऐसे लिख देगा। तो जब किसी भी संख्या का घात 2 हो जाए, जब किसी भी संख्या की घात 2 हो जाए तो उसे वर्ग कहते हैं, याद रखिएगा। तो जब किसी भी संख्या का घात 2 हो जाए उसे वर्ग कहते हैं। तो इसे लिख सकते हैं 6 × 6, और 6 का कितना हो जाएगा 36, 6 छम्मा 36। क्लियर है। ऐसे किसी ने कहा भाई 11 का वर्ग बताओ, तो 11 का स्क्वायर, 11 को 11 से गुणा करना है। तो देखो थोड़ी बहुत गणित आपको आती है, मुझे पता है आप सब ने 10वीं तक गणित पढ़ी है। 11 एकन्नम 11, 1 हासिल, 11 एकन्नम 11, 11 + 1 12, तो 121। ठीक है, और संख्या लेते हैं। पता लगा 24, 24 का वर्ग बताओ, तो इसका मतलब है 24 × 24। तो जब हम 24 × 24 करेंगे तो उसको आपको गुणा करना पड़ेगा। फिलहाल मुझे तो याद है, बट आपको गुणा करना पड़ेगा। 24 × 24 96 का 6 होता है, 9 हासिल, 24 दूना आपका हो जाएगा 48, 48 9 57। ठीक, 576। लेकिन मैं आपके लिए कर देता हूँ, देखिए 4 चौके 16 हासिल 1, 4 दूनी 8, 8 1 9, क्रॉस लगा दिया, 2 चौगा 8, 2 दूनी 4, ऐड कर दिया 6 7 5, तो ये आ गया 506। ठीक, तो ये बेटा कंसेप्ट किसका है, वर्ग का, स्क्वायर का। इस तरीके से आप वर्ग निकाल सकते हैं, इस तरीके से आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसी कड़ी में हम बात करेंगे घन की, उसके बाद हम मूल पे आएंगे। आई थिंक आपको समझ में आएगा। अगला है घन। घन का मतलब होता है बेटा 3। जैसे वर्ग का मतलब 2 होता है ना, ऐसे घन का मतलब होता है 3। जैसे अगर किसी संख्या की घात 3 है, किसी संख्या की घात 3 है तो उसे कहते हैं हम घन। जैसे लिखा है 4 की पावर 3, 4 की घातें 3, तो इसका मतलब होगा 4 को कितनी बार गुणा करेंगे, 3 बार। तो 4 चौके 16 × 4
16 चौके 64, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक। अगर लिखा है 7 की पावर 3, तो 3 बार गुणा करना है 7 को, कितनी बार? 3 बार। 7 सका 49 गुणे 7, 7 छके 73 के 3 6 हासिल, 7 चौके 28 6 34, तो ये आंसर आ गया। ठीक। तो किसी भी संख्या को 3 बार गुणा करेंगे तो घन होगा, किसी भी संख्या को 2 बार गुणा करेंगे तो वर्ग होगा। ठीक। इस तरीके से आप निकालते हैं। ठीक है भाई, हो जाएगा। चलिए, इसके बाद बात आती है वर्गमूल और घनमूल की। वर्गमूल और घनमूल। तो वर्ग, देखो वर्गमूल पहचानेंगे कैसे कि वर्गमूल निकालना है या नहीं, तो एक तो क्वेश्चन में लिखा होगा, दूसरा नंबर के बीच में ऐसे बना होगा या ऐसे बना होगा और 2 लिखा होगा, या संख्या के ऊपर घात दिखाई गई हो 1/2। इन 3 तरीकों से आप पहचान जाएं कि आपको क्या निकालना है, आपको वर्गमूल निकालना है। या तो संख्या के ऊपर ऐसे करनी बनी होगी, कुछ नहीं लिखा होगा, 3 4 कुछ नहीं, या तो करनी बनी होगी 2 लिखा होगा, या तो 1/2 लिखा होगा। जैसे 2 था वर्ग, वैसे 1/2 वर्गमूल। ठीक। अब हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है 625। ठीक। तो 2 तरीके से सॉल्व करते हैं, समझना। एक गुणनखंड विधि, और एक होता है भाग विधि। ठीक है, 2, ये 2 तरीके होते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस को समझने के लिए, करने के लिए। ठीक है, तो इन 2 तरीकों के क्वेश्चंस में हम सॉल्व करेंगे। और थोड़ा सा स्याही सूख गई शायद, तो थोड़ी स्याही डाल देते हैं। तब तक आपको क्या करना है बेटा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो तब तक आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए अभी ये तो केवल गणित का दिखा रहा हूँ, अभी आपको विज्ञान, इंग्लिश, हिंदी, है ना, ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं, वो भी पूरी तरीके से फ्री ऑफ कास्ट, मुफ्त। ठीक है, केवल आप पढ़ाई करते रहें। और आप 4th सेमेस्टर के हैं तो आपको बता दूँ, यहाँ पर सीटेट और यूपीटेट के भी कोर्सेस अभी लाइव होंगे। चलिए, तो पहले हम गुणनखंड विधि की बात करेंगे। तो गुणनखंड में हम 625 को इसका फैक्टर करते हैं। तो देखो 5 लास्ट में है तो समझ जाओ 5 से तो भाग होगा। किसी भी संख्या में लास्ट में 5 दिख जाए तो हमेशा याद रखो वो 5 से डिवाइड होगा। किसी भी संख्या में 2 4 6 8 0 दिख जाए तो वो 2 से भी कटेगा। तो 5 से करेंगे तो 5 का नम 5 1 2 5 दूनी 10 2 5 5 5 25। फिर से 5 से 5 दूनी 10 2 शेष आया 2 5 5 5 25 5 5 25 5 51 5। तो हमने देखा कि 625 को गुणनखंड करके लिखा जा सकता है 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। देखो 1 2 3 4 बार है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान देखना, वर्गमूल की बात कर रहे हैं, घनमूल नहीं है, वर्गमूल। तो वर्ग में कितना होना चाहिए, 1/2। तो हम यहाँ 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, एक ही संख्या के 2 2 के जोड़े। देखो 5 4 बार आ रहा है तो एक जोड़ा 2 का बना लिया ये, एक जोड़ा 2 का बना लिया ये। तो 2 2 का जोड़ा बना के एक बार लिखेंगे। तो यहाँ से 1 5 आ गया, यहाँ से 1 5 आ गया। तो 625 का वर्गमूल कितना हो गया, 5 5 25। ये वर्गमूल हो गया किसका, 625 का। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। सपोज हमारे पास है एक एग्जाम्पल 400। ठीक, 400 तो 2 से भाग देंगे क्योंकि 0 आ रहा है। पहले 2 से छोटी संख्या, 2 दूनी 4 0 6। 2 से 100 गुणे 2 2 से 2 से 50 दूनी 100, 2 से 25 दूनी 50। 25 आ गया तो 5 से भाग देंगे 5
5 से भाग दिया 1। तो अगर हम 400 को देखें तो 400 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे, यही है ना। देखो 4 बार 2 आया है, 2 बार 5 आया है। अब हम क्या करेंगे, फिर से जोड़ा बनाएंगे। इस 2 में से 1 लिख लिया, इनमें से 1 लिख लिया, और ये अपने आप में 1 है, 5 लिख लिया। तो 2 दूनी 4 पंचे 20, आंसर क्या आ गया, 20 आ गया। इस तरीके से आप वर्गमूल निकालते हैं। ये तो आसान क्वेश्चन है, थोड़े से हमने किए हैं। अभी मैं थोड़ा सा आपको बड़े क्वेश्चन पे आने की कोशिश करते हैं। चलिए, आज हम केवल वर्गमूल पढ़ेंगे, घनमूल अगले वीडियो में पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और लेकर हम इस वीडियो को यहीं रोकेंगे। 11,664 क्वेश्चन है बेटा, 11,664 का वर्गमूल बताना है। क्या बताना है, इसका वर्गमूल बताना है। चलो भाई, तो गुणनखंड विधि हम देख रहे हैं अभी फिलहाल। आइए, तो 4 लास्ट में है तो किससे भाग देंगे, हमेशा याद रखिए 2 से भाग देंगे। ठीक है, ये भाग देना आपको देखना पड़ेगा कि किस संख्या से भाग देना है। जो कि इकाई पर 4 है इसलिए मैंने 2 लिया है। चलिए, 2 पंचे 10, 11 में से 10 गया, बचेगा 1, और 1 6 16, 8 16, त्रिक्का 6 और दूनी 32। फिर से 2 से, 2 दूनी 4, 2 नवी 18, 2 एक अन्नम 2, 2 छक्के 12। फिर से 2 से, 2 एक अन्नम 2, चौके 8, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से, 7 2 9। अब देखो 9 आ गया, 2 से तो कटेगा नहीं। अब देखो कोई भी संख्या 3 से तब कटती है जब उनकी संख्याओं का योग 3 से कटे। तो 7 2 9, 9 9 18। अगर याद करो तो 7 धन 2 9, 9 धन 9 18। ये 18 3 से कट सकता है, इसलिए 3 से काटेंगे। 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 त्रिक्का। फिर से 3 से, 8 1, 3 चौके 3 अट्ठे 24, 3 एक अन्नम 3, 3 से 27, 3 दूना 6, दूना 8, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1। ये इसका पूरा गुणनखंड हो गया किसका, 11,664 का। तो अगर हम 11,664 को लिखें तो इसको लिखा जा सकता है 1 2 3 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 2 3 4 5 6, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। देख लो बेटा, 4 बार 2 आया है, 6 बार 3 आया है। अब हम जोड़ा बनाएंगे। इन 2 में से 1 बार लिखेंगे, 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 इन 2 में से 1 बार। बस 2 के पेयर बनाने हैं। आप ध्यान से देखो, 2 दूना 4 गुणे 3 त्रिक्का 9, त्रिक 27। ये हो जाएगा 4 सत्ते 28 का 8, 2 हासिल, 4 दूनी 8, 8 2 10। तो 11,664 का वर्गमूल ये हो जाएगा 108। ठीक हो जाएगा बेटा। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ तक की चीज़ों को आप आज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और आप इस नंबर पर अपने कोई भी कमेंट्स मुझे दे सकते हैं। सॉल्यूशन कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन पे जाइए, वहाँ पर आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कि कहाँ आपको समझ में आया या कहाँ नहीं आया, इस वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा। तो जो भी डाउट्स हैं बेटा पूछें और रॉक करें, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें। और कल हम मैथ के साथ साथ साइंस का भी वीडियो लेकर आएंगे। उम्मीद करता हूँ जितना आप प्यार साइंस मैथ को देते हैं उतना ही आप साइंस को भी देंगे, और आगे इंग्लिश और हिंदी के भी वीडियोस आएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।